नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, ये जो चैनल चल रहा है इसको मेरी जो इच्छा है और उसको आप ही लोग पूरी कर सकते हैं, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू, भारतीय, विशेषकर युवा पीढ़ी हिंदू धर्म की वास्तविकता को जाने, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान छुपा हुआ है जो पाखंड के, आडंबर के और ये चमत्कारिक विवरणों के कारण नेपथ्य में चला गया। और इस कारण से युवा पीढ़ी पूरी की पूरी जो ये हमारा धर्मशास्त्र हैं इनको माइथोलॉजी समझती है। तो ये तभी हो सकता है जब मेरी बात यदि आपको सही लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी इसका फ़ायदा होगा। फिर भी मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने दो तीन जो हमारा, देखिए एक बात तो आपको पता है कि हर चीज़ रहना, जितने कर्मकांड और हर चीज़ जो जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, सब चीज़ें धर्म से जोड़ी गई समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसमें एक चीज़ है शरीर को भी सुचारू, क्योंकि शरीर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। शरीर ही वो साधन है जिससे आप चाहे संसार में भोग भोगना चाहें या ईश्वर को प्राप्त करना चाहें, तो आपको शरीर को स्वस्थ होना चाहिए। तो मैंने बोला हुआ है इस पर 3-4 एपिसोड मैंने बोला है, पर लोग कम ही देखते हैं। कोई जैसे इस एपिसोड को देख लेगा, तो मैंने ऐसा सोचा है कि हर एपिसोड के प्रारंभ में मैं एक आध टिप छोटी सी देता चलूँ स्वास्थ्य विषय। तो आज मैं इसी से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए, आप शरीर को स्वस्थ रहने, देखिए स्वास्थ्य दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से, एक मानसिक स्वास्थ्य, एक शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य पर ही सबसे जो जड़ होती है स्वास्थ्य खराब होने की, वो होता है आपका पेट। तो पेट को सही रखने के लिए एक एक टिप दूंगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर आप लोग भूलते जाते हैं। इसलिए पहला सबसे प्रमुख काम है कि जो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए बहुत पुरानी बात लगेगी, पर क्योंकि आजकल ऐसा है ना, लेट उठना और रात को जगना, लेट नाइट सोना, इन सब के कारण स्वास्थ्य खराब होता है। कभी एक आध दिन मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मनोरंजन के लिए छुट्टी में गए, शादी ब्याह में रात भर, उसकी कोई बात नहीं है। किसी चीज़ को हार्ड एंड फास्ट रूल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर 90% समय में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो आपको बताया समझाया था कि 48 मिनट का मुहूर्त जो है होता है, 48 मिनट का लगभग होता है पुराणों के अनुसार। उसको आप मिनट में छोड़ दीजिए। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले उठना चाहिए, जिससे कि नहा धो के तैयार होके उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। ये ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ था। तो मैं ये बताने का अर्थ ये है कि जो सूर्य के साथ साथ ये घटनाएं जो है ना, बड़े धार्मिक तरीके से बताई गई, तो आपको लगता है कि ये सब बड़ा पिछड़ापन है, लेकिन ये बड़ा वैज्ञानिक इसके पीछे कारण है कि सूर्य उदय के पहले उठिए और सूर्य उदय के साथ अपनी दिनचर्या प्रारंभ करिए, और सूर्यास्त तक सब दिनचर्या समाप्त हो जाना चाहिए, कार्यक्रम भी समाप्त हो जाना चाहिए और आपका खाना पीना भी समाप्त हो जाना चाहिए। ये उसका मतलब है। क्योंकि ये बात आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन शक्ति तेज होती है, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है तो पाचन शक्ति कम होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जो ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता, वो प्रिंसली होना चाहिए, राजकुमारों के समान। राजकुमारों के समान कैसा मतलब? अच्छा, आपको जैसे मक्खन और ये आपके जितने क्या बोलते हैं मेवे हों, इस टाइप, हमारे रिच फूड जिसको कहा गया। और दोपहर का खाना जब पीक पे रहती तब वो किंगली होना चाहिए। किंगली अर्थात जैसे राजा लोगों को राज दरबार में जाना है तो चलो भाई थोड़ा खा लिए चलते फिरते, और इसी समय जो भी नॉनवेज वगैरह खाना हो लंच में खा लिए।
क्योंकि पचने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और शाम को या तो नहीं खाना चाहिए या सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए हल्का भोजन, जिससे आप जब सोने जाएं तब तक पच जाए और आपकी पाचन क्रिया आपकी नींद में बाधा न पहुंचाए। स्वस्थ रहने के लिए इतना जरूरी है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसको सूर्य से जोड़ कर देखिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खाने पीने को। तो मित्रों आइए आज अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ भगवान विष्णु के अवतार और उसमें श्री कृष्ण पर बोल रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जितने एपिसोड बताए हैं तो आपने देख के समय इसमें मेरा जोर इस बात पर है कि सब आडंबर से चमत्कारों से बाहर निकालकर श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व को आप देख सकें। और चूंकि उन्होंने इतने विवाह किए थे, जैसा भी आपने देखा वो भी कारण मैंने आपको गिनाए थे कैसे किए थे, तो उसके कारण उन्होंने उन सब जो अपनी पत्नियों का धर्म पूर्वक पालन किया और उनसे अनेक पुत्र भी हुए। तो आइए मैं आपको आज थोड़ा सा इस जो उनका घरेलू विवरण है उस पर ले चलता हूँ। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो उनका बड़ा पुत्र प्रद्युम्न और फिर जामवंती का पुत्र जो सांब था उसके विवाह के बारे में कैसे हुआ। अब आज पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि जब वो गए और वो सब राजसूय यज्ञ वगैरह हुआ युधिष्ठिर का, वहाँ पर शिशुपाल वध, जरासंध वध, ये सब बातें आप देख चुके हैं। इसके बाद पांडव अपना शासन करने लगे और श्री कृष्ण भी आ गए द्वारका। यहाँ एक छोटी छोटी घटनाएं हैं, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि है श्रीमद् भागवत में तो चलते चलते बता देता हूँ कि जब वो लौट के आए तो शाल्व जो था, शाल्व ये सब दुश्मन है इनको। आप देखिएगा श्री कृष्ण से जिन्होंने दुश्मनी की, जो जरासंध के दोस्त थे, वो सब एक एक करके मारे गए। और कैसे मारे बहुत बड़ा ज़्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको देखिए। तो जब वो लौट के आए तो जब वो राजसूय यज्ञ में गए थे तो सपरिवार गए थे, सभी गए थे, बलराम और उनका पुत्र प्रद्युम्न, शाम, सब सपरिवार बुलाया था। राजसूय बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पर जो उनके सेनापति वगैरह थे तो वो कुछ रक्षक थोड़े से थे, सैनिक भी ले गए थे, वो फौज अपनी लेके गए थे। तो यहाँ शाल्व ने मौका देखकर द्वारका पे हमला कर दिया और जीत तो नहीं पाया पर उसने काफ़ी तोड़फोड़ कर दी, तहस नहस किया, महलों को तोड़ा। द्वारका को जीत नहीं पाया क्योंकि जो वहाँ सेना थी वो भी वीरतापूर्वक लड़े थे और शाल्व भाग गया था वहाँ से। तो जब श्री कृष्ण लौट के आए तो उन्होंने देखा कि शाल्व ने यहाँ बहुत तहस नहस किया है, उधम मचाया है। तो वो उन्होंने शाल्व को खोजा, वो कहीं छुपा हुआ था दूसरे द्वीप पर। तो उन्होंने अटैक किया और शाल्व को मार दिया। इस बीच में क्या हुआ कि उनका ये, उसके बाद कई साल बीत गए धीरे धीरे। तो इस बीच में एक जब उनका जो पुत्र था प्रद्युम्न और उसका पुत्र हुआ जो रुक्मवती थी, जो रुक्मी की बहन, रुक्मी की पुत्री, रुक्मी की बहन तो रुक्मिणी आ गई थी श्री कृष्ण की पत्नी होकर पहली। अब रुक्मी की जो पुत्री थी रुक्मवती, उससे विवाह हो गया प्रद्युम्न का। तो रुक्मवती और प्रद्युम्न से एक पुत्र पैदा हुआ अनिरुद्ध। ये भी बड़ा हो गया था। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कई साल, मतलब श्री कृष्ण समझ लीजिए कि 50 साल के हो चुके थे तब की बात है। तो अनिरुद्ध ही बड़ा हो गया था, 18 साल का करीब समझ लीजिए। तो उस समय रुक्मी ने सोचा, और रुक्मी बहुत होशियार था और पिट चुका था, वो तो देख चुका था। तो रुक्मिणी तो उसकी बहन श्री कृष्ण की पत्नी थी, पटरानी थी। उसके बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था प्रद्युम्न से, क्योंकि क्लियर था कि श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न राजा बनेगा। तो जब अनिरुद्ध बड़ा हुआ तो उसने देखा कि ये अब प्रद्युम्न के बाद तो अनिरुद्ध बड़ा, क्योंकि बच्चे तो बहुत थे उनके, श्री कृष्ण के बहुत बच्चे थे। मैं आपको बताता हूँ कितने थे, ये आप देख लीजिए कितने बच्चे थे। एक श्लोक देखिए आप। इस श्लोक के अनुसार रुक्मिणी के ही 10 बच्चे थे और ये तरह तरह के नाम उसमें जो लिखे हुए हैं ये आप देखिए।
और एक पुत्री थी रुक्मिणी की, मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी से एक पुत्री हुई चारुमती। उसका विवाह जो कृतवर्मा था इनका सेनापति, उसके पुत्र से कर दिया गया। ये बताने का मेरा अर्थ ये है कि सारा यादव संगठन आपस में रिश्तेदारी में जुड़ गया और सब कौरव पांडव सब के सब जुड़े हुए थे। बताने का मतलब ये कि सब के सब रिश्तेदार थे, और उसके बाद भी इनमें कितनी ज़बरदस्त मार काट हुई मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बाकायदा जब विवाह तय हो गया, रुक्मिणी ने देखा कि ये कुछ अनुचित सा है कि भाई मेरी पौत्री है रोचना, उसकी पौत्री थी, पुत्र की पुत्री पौत्री रोचना, तो उसने प्रपोजल दिया कि भाई इसका अनिरुद्ध से विवाह करो। मतलब अपनी पुत्री के विवाह का प्रपोजल उसने अपने नाती से कर दिया। तो रुक्मिणी शास तैयार हो गई और फिर बारात गई। जब बारात गई तो वहाँ पर जैसा आपने देखा है, बलराम जी सीधे साधे थे लेकिन क्रोधी तो थे। सीधे का अर्थ ये नहीं क्रोधी नहीं थे। वहाँ पर जब विवाह वगैरह सब हो रहा था तो पासे खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया गया बलराम को। और आपको पता ही है कि जो 4 प्रकार के राजाओं की बुराइयाँ कही गई हैं उसमें द्यूत है, जुआ, द्यूत, मद्यपान और स्त्री और लालसा, लालच, ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की, ये 4 कहे गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जुआ खेलने लगे तो एज यूजुअल वो बलराम जी हारने लगे कि उनको ज़्यादा मालूम नहीं था, वो सीधे साधे थे थोड़ा। तो हारने लगे तो वो सब हंसने लगे जोर जोर से। एक तो जीत रहे थे, ऊपर से हंस रहे थे। ये भी एक देखिएगा, श्लोक आपको मैं बताता चल रहा हूँ श्रीमद् भागवत से। तो ये बहुत जोर जोर से हंसने लगा रुक्मिणी, और उसने बलराम जी से कहा कि भाई आपकी गलती नहीं है, आप राजाओं के ये सब जो शौक हैं इसके बारे में आप क्या जानो, आप तो गाँव में जंगलों में रहे हो, गाय वाय चराए हो, तो आपको ये सब शौक क्या मालूम आपको। तो रुक्मिणी तो बोला ही। अब रुक्मिणी का तो उन्होंने फिर भी थोड़ा लिहाज, क्रोधित बहुत हो गए, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन जो दूसरे थे कलिंगराज, दंतवक्त्र वगैरह, ये सब बहुत हंसने लगे जोर जोर से दांत निकाल के। तब उन्होंने अपना मुकदर उठाया और मारा, तो रुक्मिणी मारा गया और बाकी को दौड़ाया। वो दंतवक्त्र के दांत तोड़ दिए, वो भी भागा वहाँ से, और कई राजाओं को उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए क्रोध में। तो ये जब तहलका मच गया वहाँ पे, श्री कृष्ण वगैरह सब वहीं थे, बारात आई थी पूरी। तो अब श्री कृष्ण कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि भाई बलराम है, अगर वो कहते कि तुमने गलत मारा रुक्मिणी को तो बलराम नाराज हो जाएंगे। और अगर उन्होंने बलराम को बोला कि ठीक किया, चलो भाई जाने दो, तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने इस पर कोई मौन साध लिया, कुछ नहीं बोला, और ये विवाह संपन्न हो गया, चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब आप चले गए, रहने लगे कुछ दिन। अब ये तो राजाओं के लड़के, तो आपने देखा ही है ना किस प्रकार के। तो अनिरुद्ध का प्रेम संबंध एक बाणासुर करके, असुर समझ लीजिए, असुर को आप राक्षस या दैत्य मत सोचिए, ये समझ लीजिए कि जो आर्य नहीं थे उनको भी असुर कहा गया है। तो बाणासुर की, अब वो बड़ा चमत्कारिक वर्णन है इसमें कि जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, और उसकी एक सखी थी, वो बेहोश करके और नींद में उठा कर ले गई, किडनैप करके अनिरुद्ध को। तो ये सब छोड़िए, आप ये समझिए कि अनिरुद्ध उसके चक्कर में पड़ गया और वो वहाँ जाने लगा और छुप छुप के महल में उससे मिलने लगा। तो हुआ क्या कि जब महल मिलने लगा तो कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हो गई तो दासियाँ घबराई, या वो तो बाणासुर हमको मारेगा, काट डालेगा, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने ही बाणासुर को खबर दी कि भाई तुम्हारी पुत्री के लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे, देखो कर। बाणासुर आया, उसको भी लगा तो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर पूछा, तो अनिरुद्ध वहीं छुपा हुआ था, तो उसके महल में तो पकड़ लिया गया। फिर श्री कृष्ण ने आक्रमण किया और बाणासुर को मार दिया। ये कहानी इसमें है। तो जब मैंने इसको सर्च किया कि भाई वो स्थान कौन सा है, वो स्थान का नाम लिखा हुआ है शोणितपुर। शोणितपुर का राजा था।
तो शोणितपुर के नाम से मित्रों मुझको 3 स्थान मिले जहाँ पर ये दावा है कि शोणितपुर ये था। पहला तो असम का जो तेजपुर है, गुवाहाटी के आगे तेजपुर, वहाँ पर शोणितपुर। और क्योंकि श्लोक में भी ऐसा कुछ है कन्फ्यूजिंग कि कामरू का शोणितपुर, अब कामरूप तो आप जानते हैं असम को कहा जाता है, तो कामरू का शोणितपुर ऐसा टाइप का, तो उससे ये कामरूप हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश पे जो किन्नौर एरिया है हिमाचल प्रदेश का, रामपुर बुशहर आप लोग जानते होंगे, तो बुशहर में भी एक गांव है सराहन। तो वहाँ भी एक राजा के बारे में वर्णन है कि भाई वो आया और उसने वो कामरू से अपनी राजधानी सराहन में शिफ्ट कर लिया, ऐसा वहाँ भी एक वर्णन है। वहाँ के लोगों की ये लोकल जो मान्यता है कि वो आया। और उसमें ये भी मान्यता है कि भाई ये प्रद्युम्न का पुत्र यहाँ विवाह के लिए आया था, और बाणासुर का चूंकि कोई पुत्र नहीं था इसलिए प्रद्युम्न पुत्र अर्थात अनिरुद्ध वहाँ का राजा बन गया, बुशहर का, ऐसा बुशहर के लोग मानते हैं। और तीसरा स्थान है मित्रों मध्य प्रदेश का इटारसी जो जंक्शन है उसके पास सुहागपुर। सुहागपुर में माना जाता है कि ये वो स्थान था जहाँ पर ये शोणितपुर था, और यहाँ पर अनिरुद्ध आया था, और श्री कृष्ण भी बाद में यहाँ आए थे आक्रमण करने के लिए। तो खैर जो भी हो, 3 स्थान मैंने आपको बता दिए जो माने जाते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई डिटेल ऐसा वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत में जिससे ये पता कुछ निश्चित किया जा सके कि इन तीनों में से कौन सा स्थान है। तीनों हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो ये सुहागपुर है इटारसी के पास वाला, ये द्वारका से पास, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का जो भाग है ये बीच में, ये द्वारका से जरा पास पड़ेगा। तो हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो बार बार आता जाता था, अनिरुद्ध मिलता था, तो संभव है। इसमें सिर्फ संभावना व्यक्त की जा सकती है, निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो 8 पटरानियाँ, 8 पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए, और उन 10 पुत्र के, आपको 10 मैंने तो बता दिया इसके जो रुक्मिणी के, लेकिन सत्यभामा, जामवंती सबके 10-10 पुत्र, तो 80 तो यही होगा। उसके बाद फिर एक श्लोक है कि उनकी जो अन्य पटरानियाँ थे उनसे भी बड़े पुत्र हुए, अन्य रानियाँ थी 16,100, उनसे भी पुत्र हुए। 1-2 ताम्र पत्र और दीप्तिमान, ऐसा 2 पुत्रों के नाम दिए भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि कितने हुए संख्या नहीं, मतलब ये उनके पुत्र पौत्रों से मतलब हजारों हो गए। तो अगर श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र, उनके भाई बंद बलराम के पुत्र, और वसुदेव के दूसरे वसुदेव जी की दूसरी जो पत्नियां थी उनके पुत्र, इन सब को अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि आपको कि जो आज के यादव हैं सब के सब श्री कृष्ण के वंश से ही हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थे और फिर राजा थे, तो सब राजा लोग थे। तो उसमें क्या हुआ कि भाई उनका जो संतति तो तेजी से फैली, अनेक स्त्रियां, अनेक ये। तो ये जो घटनाएं घटी वो मैंने आपको बताया, उसमें और भी सभी पुत्रों के विवाह हुए होंगे, पर कोई डिटेल ऐसा और ज़्यादा वर्णन नहीं है। पुत्रियों के भी हुए होंगे, सिर्फ एक पुत्री का है जो कृतवर्मा के पुत्र से हुआ। तो वो चूँकि इसमें फोकस श्री कृष्ण पर है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें वर्णन नहीं है, पर निश्चित रूप से बहुत हुए होंगे और सबका विवाह हुआ होगा। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि ये जो द्वारका का जो राज्य था ये बहुत मजबूत हो गया। क्योंकि देखिए कैसे आप भाई, युधिष्ठिर, अर्जुन से विवाह हो गया था सुभद्रा का, उसके बाद ये आपके युधिष्ठिर लोग तो जो पांडव थे वो तो वैसे ही उनकी बुआ के पुत्र थे। उसका दुर्योधन उनका समधी बन गया था। रुक्मी तो 3-3 पीढ़ियों से रुक्मी के यहाँ शादी हो गई। तो और इनके अपने जो 7-8 पटरानियाँ थी उनका एरिया था। तो श्री कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल शक्तिशाली राजा बन गए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ। और जब उनका राजसूय यज्ञ में सम्मान हुआ और प्रमुख माने गए, जितने सैकड़ों राजाओं की उपस्थिति में सबसे प्रमुख पूजा के योग्य उनको माना गया, तो बहुत शक्तिशाली बने। तो छोटी छोटी घटनाएं इसमें घटती रहीं,
जैसे मैं एक छोटी सी घटना आपको बता देता हूँ, काफ़ी उसका प्रचार होता है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी है, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ श्री कृष्ण के चरित्र को बताती हैं ये। और वो घटना है जो उनके मित्र श्रीदामा के बारे में, जिन्हें आप लोग सुदामा के नाम से जानते हैं। ये उनके साथ उज्जैनी में गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपनी के ऋषि के आश्रम में, गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। तो वो श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए और वो बड़ा उनका सम्मान, चारों तरफ चर्चा होने लगी, तो उनको कभी उज्जैनी जाने का, अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन श्रीदामा जो थे वो अपने घर में डींग मारते सबसे कि श्री कृष्ण मेरा मित्र है, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, द्वारकाधीश मेरा मित्र है। तो उनकी पत्नी उनको लगातार मजाक उड़ाती थी उनका कि तुम्हारे पास खाने का ठिकाना नहीं है, घर के नाम पे एक झोपड़ी है, और तुम बताते हो कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे मित्र हैं। तो मुझे कैसे पता? अगर द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र, जाओ जरा कुछ अपने लिए ढंग का मतलब कुछ लो, जहाँ ठीक से रह सको, खा पच 2 टाइम भरपेट खाना खा सको। तो पत्नी के बहुत उलाहना देने से गरीब श्रीदामा बोला कि ठीक है मैं द्वारका जाता हूँ। और वो अब इतने दिनों बाद मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो क्या उपहार लगे जाएं, तो कुछ था ही नहीं गरीब के यहाँ। तो उन्होंने कच्चे चावल, पोटली चावल के एक पोटली बांध के पत्नी ने दे दी। तो उसको लेके वो पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे, कई दिनों बाद पैदल चलते हुए पहुँचे होंगे, तो जब वहाँ पहुँचे तो महल के सामने पहुँचे तो द्वारपालों ने सोचा कि भाई कोई आ गया याचक। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या, जो उधर बताया कि वहाँ पर मिलता है भाई आपको सब दान पुण्य। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको कोई दान नहीं लेना है, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, उनको जाके बताओ। तो वो सब हंसने लगे कि भाई ये फटा पैर लेके आया हुआ है, फटे कपड़े पहना है, और बिल्कुल कहना चाहिए कृशकाय ब्राह्मण, दुबला पतला। तो बार बार श्रीदामा ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जाके एक बार श्री कृष्ण को खबर तो दो कि उज्जैनी से श्रीदामा आए। तो द्वारपालों को ये पता था कि उज्जैनी में इनकी शिक्षा हुई है श्री कृष्ण की। तो एक अंदर जाके उसने, श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी इत्यादि के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। तो जाके द्वारपाल ने कहा कि कोई गरीब ब्राह्मण आए हैं, वो अपना नाम श्रीदामा बताते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही सुना, वो दौड़ते हुए नंगे पैर द्वार की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे रानियां भी, कौन आगे जिसका नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़े आए। अब वहाँ आए, उनसे गले मिले, उसके बाद ले जाके उनको अपने महल में, अपने कक्ष में बैठाया सिंहासन पे, उनके पैर धोने लगे। तो उनके फटे पैर जब वो धोने लगे श्री कृष्ण, तो उनके फटे पैर देख के वो समझ गए उनकी स्थिति, और उनके आंसू गिरने लगे कि मैं भूल ही गया अपने मित्र को। खैर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ श्रीदामा को अपने यहाँ रखा कुछ महीने, और इस बीच में उन्होंने उनके लिए व्यवस्था कर दी। वो समझ गया थी स्थिति, और श्रीदामा संकोचवश मित्र है तो कुछ बोल ही नहीं पाया कि भाई मुझको क्या चाहिए क्या है। न कृष्ण ने पूछा, क्योंकि अगर ये पूछना कि भाई आपको क्या चाहिए या क्या मदद करूं, तो मित्र के सम्मान को घटाना होगा। ये इस बात को देखिए मित्रों आप, कि मित्र से ये पूछना कि तुमको कुछ मदद चाहिए क्या, मतलब मित्रता पर आघात है ये। तो श्री कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं कहा, अपने इंतजाम किया। तो जब कुछ महीनों के बाद श्रीदामा चलने लगे और बोले कि अब मैं जाता हूँ, बहुत दिन हो गए अपनी पत्नी से मिले, तो श्री कृष्ण ने रथ वथ की व्यवस्था कर दी और निकले। श्रीदामा सबसे मिलने के बाद सबसे हाथ जोड़ के निकले, तो दूसरे डायरेक्शन ले जाने लगे। जो उनका सारथी था दूसरी तरफ ले जाने लगा, जो सैनिक टुकड़ी साथ में थी। तो उन्होंने पूछा कि आप किधर ले जा रहे हैं, मुझको तो उज्जैनी जाना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको ले जाने का जहाँ आदेश हुआ है हम वहीं ले जा रहे हैं। और तो उन्होंने कहा भाई मेरी पत्नी है, बच्चे हैं वहाँ। तो उन्होंने बताया जो साथ में सैनिक थे कि नहीं, उनको लाने के लिए भी पहले ही रथ चला गया, वो तो पहुँचते ही होंगे, आवश्यकता पहुँच चुके हैं आपसे पहले जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो पहले ही भगवान ने भेज दिया था रथ। तो श्रीदामा पहुँचे एक गांव में, वहाँ पर संपन्न साधन संपन्न लोगों ने उनका स्वागत किया, उतारा और उनको कहा कि भाई ये अब आपकी जागीर है,
ये स्थान, ये गांव आपको द्वारकाधीश ने ये जागीर उपहार स्वरूप दी है और इसमें ये महल है, इसमें आप रहिए। बड़ा साधन संपन्न महल था और उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में कि उनकी पत्नी और बच्चे भी निकल आए, मतलब वो लोग पहुंच चुके थे वहाँ। तब उनको श्री कृष्ण की महिमा समझ में आई और इसका तो खैर आपने चमत्कारिक रूप से पढ़ा ही होगा कि वह एक रात महल बना दिया। ऐसा कुछ नहीं, महीनों रोका। पहले कहीं भी जाते थे तो महीनों पैदल चल के महीनों में तो पहुंचते थे, तो 2 दिन में थोड़ी वापस होंगे, तो महीनों रहे थे और तब तक श्री कृष्ण ने पूर्ण व्यवस्था कर दी थी उनकी। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर यह जानकारी देना चाहता हूँ कि ये नगरी जिसे सुदामापुरी नाम दिया गया, ये आज कौन सी जगह है? ये जगह है आज का पोरबंदर, ऐतिहासिक स्थान, महात्मा गांधी का जन्म स्थान। इसको सुदामापुरी भी कहा जाता है। आज भी आप जाएंगे तो उसको सुदामापुरी, वहाँ कई जगह देखेंगे आप। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज जो बताया, थोड़ा सा श्री कृष्ण की जो स्वभाव चर्चा, कैसे वो बलराम जी को कभी कुछ उन्होंने बोला नहीं, 2 दिन बड़े भाई को उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, इतना उन्होंने अपने उनके साले को मार दिया, होने वाली बहू के पिता को, रुक्मी को मार दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और अपने मित्र का कैसे उन्होंने स्वागत किया, ये सब आपने देखा। तो श्री कृष्ण के जो छोटे छोटे जो चरित्र के जो एंगल है ना, अलग अलग कोण, उसको भी देखते चलिए, क्योंकि अपन ने बड़ा वीर साहसी और वो सब तो देख लिया। अब ये भी देखिए परिवार के साथ कैसा उन्होंने एडजस्टमेंट किया, पत्नियों के साथ कैसा, सैकड़ों बच्चे उनके हुए होंगे, वो सबको कैसा हर एक को स्थायित्व दिया। तो मित्रों, आज आपको ये एपिसोड में आपने थोड़ा सा श्री कृष्ण के परिवार के बारे में जाना। परिवार तो बहुत विशाल था, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा वर्णन भी नहीं है, तो जितना इसमें लिखा है उसको मैंने वास्तविकता के निकट जाकर आपको बताया खोज कर। और जो इसमें नहीं भी लिखा है, जैसे शोणितपुर के बारे में कि कहाँ क्या है, वो भी मैंने आपको बताया खोज के। तो आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मित्रों, जैसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। धन्यवाद। आपका अगले एपिसोड में मैं फिर इंतज़ार करूँ।